एकता काउंसिल को, उमा जी इंटरप्ट मत कीजिए, को यह आश्वासन दिया कि हम बाबरी मस्जिद को गिरने नहीं देंगे, और उसके बाद बाबरी मस्जिद का एक षड्यंत्र के तहत विध्वंस हुआ और इसीलिए कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की सजा दी थी। तो ये तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो चुका है। तो अब रही बात, क्योंकि रही बात ये कि एक आयोग उस समय अपॉइंट किया गया था, तो अब उस आयोग ने रिपोर्ट दी है, उसको अधिकृत तौर पे आने दीजिए, उसके ऊपर भी बहस कर लेंगे। मतलब अभी भी आप अधिकृत तौर पर, जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो 17 साल का वक्त है, क्या वो इस बात के लिए था कि इस बारे में न्याय हो, या इस बात के लिए था कि सच को छुपाया जा सके? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, सबकी दिलचस्पी इस बारे में थी कि एक कमीशन को 48 बार एक्सटेंशन दे दीजिए, सच कभी सामने ना आए। और आज भी टेक्निकलिटीज के बारे में बात हो रही है। जिलानी साहब जी देखिए, मैं तो बिल्कुल सही आपसे एग्री कर रहा हूं जी कि इस रिपोर्ट को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। सरकार को तो चाहिए था कि ये पिछले सेशन में ही इसको पेश कर देते, ताकि पूरे देश को मालूम हो जाता। इसमें क्या दिक्कत है कि अगर वो बीजेपी के सब लोग जिम्मेदार हैं और नरसिम्हा राव साहब जिम्मेदार कमीशन के अनुसार नहीं हैं, तो इस रिपोर्ट को पेश कर दिया जाए। लेकिन ये रिपोर्ट न पेश करना इस बात को इंगित कर रहा है कि शायद कहीं से नरसिम्हा राव साहब का भी रोल कमीशन ने डिस्कस किया है, और इसको लीक करने के पीछे जो मकासद होंगे तो आप खुद कह रहे हैं कि उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य रहे हैं। मगर उमा जी ने जो बात अभी कही कि वो हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं, तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि जब वो न्यायालय में गई थी रायबरेली कोर्ट में, और उनके सामने चार्ज फ्रेम किया गया था और कहा गया था क्या आप लोग जिम्मेदार हैं, तो वहां उन्होंने क्यों नहीं इकरार किया? उमा जी जवाब देंगे आप? टेलीविजन चैनल पर ये कहना कि हम जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं और न्यायालय में कबूल न करना। कोई भी बीजेपी का लीडर न्यायालय में रायबरेली कोर्ट में जाके नहीं कहता कि हमने किया। आप जो है ना उनको बोलना बंद कराइए, तब बोलूंगी। जी उमा जी आप जवाब बंद कर दिया, आप बोलिए। हाँ, तो वो बोलना बंद करेंगे तब बोलूंगी ना। मेरा उनको ये कहना है कि मैंने जो अभी कहा है कि मैं उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेती हूँ। नैतिक जिम्मेवारी की कोई अपील कोर्ट में नहीं होती है, कोर्ट में अपील होती है फैक्चुअल। फिर आप लोग नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बात करें। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहिए ना कि हाँ, रामलला के लिए हमने सेक्रीफाइस किया, हम उनके लिए जेल जाने को तैयार हैं। आप ये कभी नहीं कहती। मैं तो वो कह रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपको मैं कितनी बार रिपीट करूँ आशुतोष इस बात को कि मैंने नैतिक जिम्मेवारी ली, मुझे फांसी पर लटका दी। तो अदालत के अंदर भी मानिए ना इस बात को। अदालत के अंदर तो नहीं मानते। अदालत में नैतिक जिम्मेवारी का कोई वजूद नहीं होता ना। अदालत में तो जो लीगल फैक्चुअलिटीज होती हैं उसका महत्व होता है। तो हम उसके आधार पर कोर्ट में जाएंगे। मैं कोर्ट में ये कहती हुई चली जाऊं, मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। सोनिया गांधी ने कहा कोर्ट में जाकर के कि 84 के दंगों के लिए मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो पब्लिक सेंटिमेंट के बीच में होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फैक्चुअलिटीज के ऊपर होती है, तथ्यों के ऊपर होती है। दूसरा, मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है। सबसे बड़ा संकट दो चीजों पर आने वाला है। अगर ये रिपोर्ट वैसी नहीं है जैसी कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी, तो इंडियन एक्सप्रेस का वजूद मिटेगा। और अगर ये रिपोर्ट वैसी है जैसी कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी, तो चिदम्बरम का वजूद मिटेगा और पूरी सरकार का वजूद मिटेगा। पहले आप इसके लिए तैयार रहिए। मैं मनीष तिवारी को भी ये बात कहूंगी और पूरे देश को भी कहूंगी कि इस पर बहस करिए पहले। अगर वो ये कह रहे कि मेरे पास अकेली एक कॉपी है, और अगर ये एक ही कॉपी है, मुझे लगता है कि हमने थोड़ा विषांतर हो रहा है। हमें लगता है थोड़ा विषांतर हो रहा है। मनीष जी, जो बात उमा जी कह रही है। आशुतोष जी आप पूछिए। जी आप बोले। आशुतोष जी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था कि उमा जी नैतिक जिम्मेवारी की बात कर रही थी। इनको एक फर्क जो करना चाहिए कि इनके ऊपर एक मुकदमा दायर है, ये अभियुक्त है, इनके ऊपर कोर्ट ने चार्ज लगाया है, तो इनका जो दर्जा है वो किसी और नेता की, जिनका ये नाम ले रहे थे, माननीय सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी, उससे कहां अलग है। तो उनसे अपनी तुलना मत करने की कोशिश करें। सवाल ये है कि इनके ऊपर न्यायिक प्रणाली के तहत एक मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने चार्जशीट इनके ऊपर फ्रेम किया था, और चार्ज फ्रेम करने से पहले जब इनसे पूछा गया था कि क्या आपने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया है, तो उस समय इन्होंने उस बात से इनकार किया था। तो ये जो दोहरे मापदंड है ये नहीं चलेंगे। जो यहां पे कह रही है यही बात इनको कोर्ट में जाके कहनी चाहिए थी। नैतिक के साथ साथ न्यायिक जिम्मेवारी भी लेती। जी।